तो क्या निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी भी अब होने वाली है? और क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक नहीं दो बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वो सुनाने जा रहा है? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है निशिकांत दुबे को लेकर, क्योंकि आज 4 मई है और कल यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट वक्फ पर जो है फैसला सुनाने जा रहा है। क्योंकि जो तारीख थी वो 5 मई मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसी के साथ में नई अपडेट और बड़ी अपडेट निकलकर ये सामने आई है कि एक वकील ने यहां पर निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है अवमानना का केस भी दायर किया था और उस पर सुनवाई भी 5 मई जो है वो तारीख फिक्स की गई है। यानी न सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके जो हैं वो अब बीजेपी को लगने जा रहे हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को यह निर्देश भी दिया है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी नेता जो है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल ना उठा पाए। और उसी के एवज में यहां पर सीजेआई खन्ना जो है बड़ा फैसला भी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर सीजेआई खन्ना को घेरा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए गए, यानी अवमानना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गई, उस पर भी अब सीजेआई खन्ना सख्त हो गए हैं और वो ऐसा फैसला देना चाहते हैं ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति इतना हिम्मत, इतना हौसला ना जुटा पाए कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दे। और ना सिर्फ निशिकांत दुबे, अगर निशिकांत दुबे फंसते हैं, अवमानना का केस उनके खिलाफ चलता है, तो फिर उसके बाद में दूसरा नंबर जो है वो यहां पर जो है जगदीप धनखड़ का भी होने वाला है। क्योंकि खाली निशिकांत दुबे ने नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ ने भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे और जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया था कि राष्ट्रपति ज्यादा है, संसद सुप्रीम है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये जो है वो पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे सके। और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को आदेश दिए गए हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सुप्रीम आखिर कौन है। और इस पर कपिल सिब्बल का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना राष्ट्रपति सुप्रीम है और ना ही संसद सुप्रीम है, बल्कि सुप्रीम है हमारा संविधान। और जो संविधान की रक्षा करे वही सुप्रीम है। अगर संसद संविधान की रक्षा करेगा वो भी सुप्रीम है, राष्ट्रपति अलग जगह है वो भी सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट वक्फ पर ऐतिहासिक फैसला देकर यह बता रहा है कि संसद जो है, जो नेता जो हैं, वो यहां पर किसी धर्म विशेष से के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन सीजेआई खन्ना ने पहले ये कहा था कि हम जब कोर्ट में आते हैं तो हम किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं, हमें किसी से वोट नहीं लेना है, हमें सिर्फ जनता के लिए, लोगों के लिए काम करना है और हम संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे किसी भी धर्म का मामला हो, किसी भी जाति का मामला हो। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि ना सिर्फ एक मामले में बल्कि दो मामले में अहम सुनवाई जो है वो कल यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। और ऐसा फैसला सीजेआई खन्ना जो है वो निशिकांत दुबे के खिलाफ देने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ निशिकांत दुबे को झटका लगेगा, ना सिर्फ बीजेपी को झटका लगेगा, बल्कि आने वाले नेताओं के लिए जो बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, जो गलत भाषण देते हैं, उनके भाषणों पर लगाम लगेगी। और इसी के लिए गृह मंत्रालय को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे नेताओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की जाए और खास तौर से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो उंगली ना उठाई जाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब निशिकांत दुबे के बाद में, निशिकांत दुबे की मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं, क्या उसके बाद में यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी नंबर लगेगा, या फिर वो संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको कोई छूट जो है यहां पर मिल सकती है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि एक केरल के वकील ने यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को पहले अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि यहां पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ जो संवैधानिक पद हैं उन पर याचिका लगाने से पहले आपको अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी पड़ती है। और वो केस अभी अटॉर्नी जनरल के पास लंबित है। अगर अच्छी दलीलें पेश की गई, अटॉर्नी जनरल को संतुष्ट कर दिया गया और अटॉर्नी जनरल से उस पर इजाजत मिल जाती है, तो यहां पर फिर उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी जो है वो अवमानना का केस चल सकता है। क्योंकि आपको ये भी बताएं
कि 1971 के ये जो अवमानना का एक अनुच्छेद है, उसमें ये छूट 1971 के जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें दिया गया है कि अवमानना सुप्रीम कोर्ट की करना 6 महीने तक की सजा आपको हो सकती है और जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। तो बाकायदा प्रावधान है। लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए आप ऐसे बयान अगर देते हैं तो बिल्कुल आप पर भी ये केस चल सकता है, लेकिन उसके लिए अटॉर्नी जनरल से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन उपराष्ट्रपति पर जगदीप धनखड़ पर केस चलेगा या नहीं चलेगा ये तो बाद में तय होगा, अटॉर्नी जनरल इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे की मुश्किलें तो यहां पर बढ़ गई हैं और जो बेलगाम निशिकांत दुबे हो गए थे अब उनकी जबान पर लगाम तो जरूर लग जाएगी, क्योंकि न सिर्फ निशिकांत दुबे के खिलाफ केस किया गया है, दायर किया गया है, अवमानना का केस चल रहा है, इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी जो एडवाइजरी जारी की गई है तो गृह मंत्रालय पर भी ये दबाव बन गया है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ वो खुद जो है वो कार्रवाई करे और आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल भी ना देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो गृह मंत्रालय से भी इसका जवाब जो है वो मांगा जाएगा कि आखिर कैसे आपकी बिना अनुमति के, और वरना गृह मंत्रालय जो है उन पर पहले से पहले कार्रवाई करे। तो अब ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या गृह मंत्रालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेगा और कोई एडवाइजरी, सख्त एडवाइजरी जो है वो नेताओं के लिए जारी करेगा, या फिर उसमें भी दोगला व्यवहार अपने नेताओं को छूट दी जाएगी या बचाने की कोशिश की जाएगी। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि तमाम तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ गई हैं और चौतरफा घिरे हुए वो दिखाई दे रहे हैं। यानी पहले तो वक्फ के मुद्दे पर बड़ा फैसला यहां पर आ रहा है, कोई धमकाना, दबाना और डराना जो है वो सीजीआई खन्ना को काम नहीं आया। और इसके अलावा न सिर्फ एक झटका बल्कि दोहरा झटका अब सुप्रीम कोर्ट से लगने जा रहा है, क्योंकि एक ही दिन में यहां पर वक्फ पर भी फैसला आएगा और निशिकांत दुबे पर भी बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो देने जा रहा है और निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो क्या अब निशिकांत दुबे गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर अभी भी बीजेपी कोई दांव पेच खेलकर उनको बचाने में कामयाब हो पाती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि बीजेपी पर ये देखा जा रहा है कि चौतरफा वो गिर चुकी है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से, इसके अलावा नीतीश नायडू जो हैं वो भी कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, वो भी लाल आंखें दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर सऊदी अरब का दौरा स्थगित करके जो प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वो पहलगाम नहीं पहुंचते, बल्कि कहां पहुंचते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार को मनाने के लिए, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश भी पहुंच जाते हैं चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके जो आंखें हैं वो बदल रही हैं, उनका जो झुकाव है वो अब बीजेपी की तरफ से खत्म हो रहा है। क्योंकि जब से झटका सुप्रीम कोर्ट पर लगा है तो नीतीश नायडू ने भी समर्थन वापस लेने की जो बात है वो कही थी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मोदी शाह की उल्टी गिनती जो है वो शुरू जो है अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में हो सकती है, और वक्फ कानून जो है इनके लिए सबसे बड़ा जो नुकसानदायक है वो साबित हो सकता है। तो अब ये देखना जरूरी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, जिससे तमाम उम्मीदें जो है विपक्ष कर रहा है, तमाम उम्मीदें जो है वो मुसलमान कर रहे हैं कि क्या संशोधन करवाएगा या फिर उसको रद्द करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाने जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस पर क्या अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम कल सुबह से आपको इस पर देते रहेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, किसने के वकील ने क्या कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से रखी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी, और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर जो है वो इस पर आता है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।